दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत छलावा है। यहाँ चेहरे पर मासूमियत और दिल में जहर रखने वालों की कोई कमी नहीं। अक्सर इंसान वहां नहीं डूबता जहां गहराई ज्यादा होती है, बल्कि वहां डूबता है जहां उसे सबसे ज्यादा भरोसे का एहसास दिलाया जाता है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले ही चेता दिया था कि इस कलयुग में प्रेम, समर्पण और विश्वास की आड़ में अक्सर मतलब और स्वार्थ का खेल खेला जाता है। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जो तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर तुम्हें एक ऐसे विनाश की ओर ले जा रहा है जिसे तुम आज मोहब्बत कह रहे हो। तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। तुम्हें लगता है कि उसकी मीठी बातें सिर्फ तुम्हारे कानों के लिए हैं। रुक जाओ, अपनी भावनाओं को जरा एक तरफ रखकर ठंडे दिमाग से सोचो। क्या वाकई वो वैसी है जैसी वो दिखती है, या फिर तुम सिर्फ एक मोहरा हो जिसे बहुत सलीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? औरत का चरित्र एक ऐसा सागर है जिसे समझना बड़े बड़े विद्वानों के बस की बात नहीं रही, लेकिन चाणक्य नीति के सूत्र आज भी वही सच बयान करते हैं जो सदियों पहले था। एक धोखेबाज फितरत की पहचान उसके शब्दों में नहीं, उसके बर्ताव की उन बारीक दरारों में छुपी होती है जिन्हें तुम अक्सर नजरअंदाज कर देते हो। पहली पहचान जो बहुत गहरी है, शब्दों का जरूरत से ज्यादा मीठा होना। कड़वी दवा बीमारी ठीक करती है और कड़वा सच इंसान को बचाता है, लेकिन शहद में डूबी हुई बातें अक्सर जानलेवा साबित होती हैं। अगर कोई स्त्री तुम्हारे सामने हर वक्त जरूरत से ज्यादा विनम्र है, तुम्हारी हर गलत बात पर भी मुस्कुराकर हाँ में हाँ मिलाती है, तो समझ लेना कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। चाणक्य कहते हैं कि जिस स्त्री के मन में छल होता है, उसकी जुबान पर सरस्वती का वास नहीं बल्कि मतलब का वास होता है। वो तुम्हें वही सुनाएगी जो तुम सुनना चाहते हो, ताकि तुम्हारा दिमाग उसकी चालाकियों को पकड़ ही न पाए। वो तुम्हें एक ऐसे काल्पनिक संसार में ले जाएगी जहां तुम खुद को राजा समझोगे, लेकिन असल में तुम उसकी उंगलियों पर नाचने वाले कठपुतली बन चुके होगे। दूसरी पहचान, वो तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी मेहनत का सम्मान नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे संसाधनों पर उसकी नजर होगी। जब तुम्हारे पास देने के लिए सुख सुविधाएं होंगी, तब उसका प्रेम चरम पर होगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा भी अभाव आएगा, उसका बर्ताव बर्फ की तरह ठंडा होने लगेगा। धोखेबाज औरत का प्रेम कभी भी निस्वार्थ नहीं होता। वो एक निवेश की तरह तुम्हें देखती है। अगर उसे लगता है कि तुमसे मिलने वाला रिटर्न कम हो रहा है, तो वो धीरे धीरे अपने पैर पीछे खींचने लगती है। वो तुम्हारी तकलीफों में तुम्हारे साथ खड़े होने का नाटक तो करेगी, लेकिन कभी भी अपनी सुख सुविधाओं की आहुति नहीं देगी। उसका समर्पण सिर्फ तुम्हारी संपन्नता तक सीमित है। तीसरी पहचान जो सबसे भयानक है, रहस्यों का जाल। जिस इंसान के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ होता है, वो हमेशा चौकन्ना रहता है। अगर उसकी जिंदगी में ऐसे कई हिस्से हैं जहां तुम्हारी एंट्री बैन है, अगर उसके फोन के पासवर्ड्स और उसकी बातचीत हमेशा तुमसे दूर छिपकर होती है, तो ये महज प्राइवेसी नहीं है, ये एक सोची समझी दूरी है। धोखेबाज औरत कभी भी अपनी पूरी सच्चाई तुम्हारे सामने नहीं रखेगी। वो हमेशा तुम्हें उतना ही बताएगी जितना उसे जरूरी लगेगा। उसकी बातों में विरोधाभास होगा। आज कुछ कहेगी, कल कुछ और जब तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, तो वो भावनाओं का कार्ड खेलकर तुम्हें ही गुनहगार साबित कर देगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ये वो हथियार है जिससे वो तुम्हारे हर तर्क को खत्म कर देगी। चौथी पहचान है दूसरों के प्रति उसका नजरिया। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम किसी का असली चरित्र देखना चाहते हो, तो ये देखो कि वो उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करती है जिनसे उसे कोई मतलब नहीं है। अगर वो अपने से नीचे तबके के लोगों का अनादर करती है, अगर वो पीठ पीछे दूसरों की बुराई करने में माहिर है, तो यकीन मानो कल तुम्हारी बारी भी आएगी। जो स्त्री आज किसी और के राज तुम्हें बता रही है, वो कल तुम्हारे राज भी दुनिया के सामने नीलाम करेगी। धोखे की फितरत रखने वाले लोग कभी भी वफादार नहीं हो सकते। उनका वफादारी का दायरा सिर्फ उनके खुद के स्वार्थ तक होता है। पांचवी पहचान, वो तुम्हें अपनों से दूर करने की कोशिश करेगी। ये एक बहुत ही गहरी रणनीति है। जब एक इंसान अकेला पड़ जाता है, तो उसे कंट्रोल करना आसान होता है। अगर वो तुम्हें तुम्हारे परिवार, तुम्हारे उन दोस्तों से दूर कर रही है जो तुम्हें सच दिखाने की ताकत रखते हैं, तो समझ लो कि वो तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बना रही है जहां सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे। उसे डर है कि कहीं कोई समझदार इंसान तुम्हारी आंखें न खोल दे। वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही धीमे जहर की तरह तुम्हारे मन में अपनों के प्रति नफरत भरेगी, ताकि तुम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाओ।
और जिस दिन तुम अकेले पड़ गए उस दिन तुम उसके गुलाम बन जाओगे। छठी पहचान, अत्यधिक दिखावा और प्रदर्शन। चाणक्य नीति के अनुसार एक पवित्र और गंभीर स्त्री सादगी और मर्यादा में विश्वास रखती है, लेकिन जिसके मन में खोट होता है वो बाहरी चमक धमक का सहारा लेती है ताकि वो लोगों को आकर्षित कर सके और अपने असली चेहरे को ढक सके। उसकी खूबसूरती उसका हथियार होती है, उसका व्यक्तित्व नहीं। वो अपने रूप और अपनी अदाओं का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए करती है। अगर उसकी हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई मंशा छुपी है, अगर उसका हर आई लव यू किसी डिमांड के साथ आता है, तो सावधान हो जाओ, ये सौदा है, प्रेम नहीं। सातवीं पहचान, गलतियां होने पर कभी शर्मिंदा ना होना। एक धोखेबाज औरत कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगी। उसके पास हर बात का एक बहाना होगा, हर धोखे की एक दलील होगी। वो अपनी गलतियों का ठीकरा भी दूसरों पर फोड़ने में माहिर होती है। अगर उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो वो इसे ऐसे पेश करेगी जैसे तुम्हारी ही वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। वो विक्टिम कार्ड खेलने में उस्ताद होती है। वो रोएगी, चिल्लाएगी और अंत में तुम्हें ही माफी मांगने पर मजबूर कर देगी। ये एक मानसिक गुलामी की शुरुआत है जहां तुम खुद को हर वक्त दोषी महसूस करने लगते हो, जबकि कसूरवार वो होती है। आठवीं पहचान, बार बार निष्ठा बदलना। जो स्त्री आज तुम्हारे साथ है और कल किसी और की प्रशंसा में कसीदे पढ़ रही है, जिसकी नजरों में टिकाव नहीं है, वो कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। चाणक्य ने साफ कहा है कि चंचल मन वाली स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उसकी पसंद और नापसंद मौसम की तरह बदलती है। आज तुम उसके लिए सबसे श्रेष्ठ हो, कल कोई और होगा जिसके पास तुमसे बेहतर गाड़ी, बेहतर घर या बेहतर रुतबा होगा। उसकी वफादारी व्यक्ति से नहीं बल्कि स्थिति से होती है। नवीं और सबसे अंतिम पहचान, संकट के समय गायब हो जाना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दोस्त, पत्नी और सेवक की परीक्षा तभी होती है जब आप पर मुसीबत आती है। अगर तुम्हारे जीवन का सबसे बुरा दौर चल रहा है और वो स्त्री तुम्हें ढांढस बंधाने के बजाय अपनी परेशानियां गिनाने लगे या तुम्हें अकेला छोड़ दे, तो समझ लेना कि उसका तुम्हारे साथ होना सिर्फ एक समझौता था। एक धोखेबाज औरत सिर्फ उजाले की साथी होती है, अंधेरे में वो सबसे पहले साथ छोड़ती है। उसे तुम्हारी तकलीफ से कोई सरोकार नहीं है, उसे सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं की फिक्र है। ये 9 लक्षण सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो कड़वी हकीकत है जिसे अगर तुमने समय रहते पहचान लिया तो तुम अपनी जिंदगी और अपनी गरिमा दोनों बचा लोगे। प्रेम अंधा होता है, ये तुमने सुना होगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि विवेक को कभी अंधा मत होने देना। भावनाओं के सैलाब में बहकर अगर तुम अपना आत्मसम्मान खो बैठे तो तुम कभी दोबारा खड़े नहीं हो पाओगे। औरत की ममता संसार को पालती है, लेकिन एक औरत का छल पूरे साम्राज्य को भस्म कर देता है। अभी स्क्रिप्ट का आधा हिस्सा बाकी है, जहां हम बात करेंगे कि अगर तुम ऐसे जाल में फंस चुके हो तो बाहर कैसे निकलना है, और चाणक्य की वो गुप्त रणनीतियां क्या हैं जो तुम्हें अजेय बना देंगी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर तुम इस जाल में फंस चुके हो तो क्या करोगे? क्या खुद को कोसोगे या अपनी किस्मत को दोष देकर हार मान लोगे? नहीं, चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान इंसान वो नहीं जो गड्ढे में न गिरे, बल्कि वो है जो गिरने के बाद ये समझ ले कि उसे बाहर कैसे निकलना है और दोबारा उस रास्ते पर कभी कदम नहीं रखना है। धोखेबाज इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी झूठी मासूमियत होती है, और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा लगाव। इस लगाव की जंजीरों को काटना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा दिल अब भी उन पुरानी यादों को पकड़कर बैठा है जो शायद कभी सच थी ही नहीं। लेकिन याद रखो, जो स्त्री तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलकर अपनी खुशियों की मीनार खड़ी करे, वो प्रेम के योग्य नहीं है। चाणक्य नीति कहती है कि विष भरे घड़े के ऊपर अगर दूध की एक परत भी हो तो भी उसे त्याग देना ही श्रेयस्कर है। अगर तुम उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो तो तुम अपनी ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो। फितरत कभी नहीं बदलती। नीम के पेड़ को चाहे कितना भी दूध और गुड़ से सींच लो, उसका फल हमेशा कड़वा ही रहेगा। उसी तरह जिसके खून में और जिसकी सोच में ही छल है, वो तुम्हारे आंसुओं की कीमत कभी नहीं समझेगी। अक्सर लोग पूछते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसका जवाब बहुत कड़वा है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने उसे करने दिया। तुमने अपनी सीमाओं को इतना लचीला बना दिया कि उसने उन्हें लांघना अपना अधिकार समझ लिया। तुमने उसे यह एहसास दिला दिया कि तुम उसके बिना अधूरे हो, और यहीं तुम मात खा गए। चाणक्य की कूटनीति कहती है कि अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ, चाहे वो तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो, क्योंकि जब सामने वाले को पता चल जाता है कि तुम्हारी डोर कहां बंधी है, तो वो तुम्हें नचाना शुरू कर देता है।
अब बात करते हैं उस इमोशनल ब्लैकमेल की जो ऐसी औरतें हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। जब तुम उनकी असलियत पकड़ लोगे तो वो अचानक से बहुत लाचार बन जाएंगी। वो पुराने वादों की दुहाई देंगी, वो अपनी मजबूरी का रोना रोएंगी और शायद कुछ समय के लिए तुम्हें फिर से वही पुराना भ्रम दिखा देंगी। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ एक रणनीति है तुम्हें वापस अपने घेरे में लाने की। शिकारी जब जाल बिछाता है तो दाना बहुत स्वादिष्ट डालता है। अगर तुम उस दाने के लालच में दोबारा गए तो इस बार तुम्हारा निकलना नामुमकिन होगा। चाणक्य कहते हैं कि मौन सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारे साथ छल हो रहा है तो चिल्लाओ मत, बहस मत करो और उसे ये एहसास मत होने दो कि तुम क्या जान चुके हो। शांत हो जाओ, अपनी योजनाएं गुप्त रखो। ऐसी औरत से दूरी बनाने का सबसे सही तरीका लड़ना नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपनी भावनाओं को शून्य कर लेना है। जब उसे तुम्हारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तो उसका अहंकार खुद ब खुद उसे बेचैन कर देगा। और यही वो वक्त होगा जब तुम अपनी जिंदगी की बागडोर वापस अपने हाथ में लोगे। एक कड़वा सत्य ये भी है कि ऐसी स्त्रियां अक्सर उन पुरुषों को चुनती हैं जो दिल के साफ होते हैं, क्योंकि साफ दिल के आईने में अपनी धूल छिपाना आसान होता है। तुम शायद खुद को छोटा महसूस कर रहे होगे, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी काबिलियत में कोई कमी थी, लेकिन सच तो यह है कि कमी तुम में नहीं, उसकी नीयत में थी। शेर को अगर कोई कुत्ता धोखा दे दे तो शेर की ताकत कम नहीं हो जाती, बस उसे यह समझ आ जाता है कि उसे किन रास्तों पर नहीं चलना है। कलयुग की सच्चाई यह है कि यहां हर चेहरा एक मुखौटा है। चाणक्य नीति के अनुसार एक सुखी जीवन के लिए स्त्री का चुनाव करते समय उसके रूप से ज्यादा उसके संस्कारों और उसके कुल के आचरण पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज के दौर में लोग बाहरी चकाचौंध में इतने अंधे हो गए हैं कि वो चरित्र की गहराई को देख ही नहीं पाते। अगर तुम आज इस कड़वे अनुभव से गुजर रहे हो तो इसे एक सबक की तरह लो। ये वो आग है जो तुम्हें जलाकर राख नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें कुंदन बनाकर निखारेगी। सोचो, अगर वो तुम्हारी जिंदगी में आज नहीं गई होती तो शायद तुम पूरी उम्र एक झूठ को जी रहे होते। तुम अपनी मेहनत की कमाई, अपना कीमती समय और अपनी भावनाएं उस जगह निवेश कर रहे होते जहां से सिर्फ बर्बादी मिलनी तय थी। कुदरत ने तुम्हें इस धोखे के जरिए एक मौका दिया है खुद को फिर से खोजने का। अपनी शक्तियों को पहचानो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया था कि भावनाएं राजा की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का राजा बनना है तो तुम्हें अपनी भावनाओं पर शासन करना सीखना होगा। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें तब तक बर्बाद नहीं कर सकता जब तक तुम खुद अपना हाथ उसके हाथ में न दो। वो 9 पहचान जो मैंने तुम्हें बताई वो कोई साधारण संकेत नहीं है, वो खतरे के अलार्म है। अगर इनमें से 3 भी तुम्हें नजर आ रही हैं तो संभल जाओ। अगर 5 नजर आ रही हैं तो फौरन दूर हो जाओ, और अगर 9 की 9 मिल रही हैं तो भाग जाओ, पीछे मुड़कर भी मत देखना। याद रखना, अकेलापन उस जहन्नुम से कहीं बेहतर है जहां तुम्हारी आत्मा को हर दिन किश्तों में मारा जाता हो। तुम प्रेम के भूखे हो सकते हो, लेकिन आत्मसम्मान की बलि देकर मिला प्रेम सिर्फ एक भीख है। और चाणक्य का शिष्य कभी भीख नहीं मांगता, वो अपना साम्राज्य खुद खड़ा करता है। अंत में बस इतना समझ लो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर रोती हुई आंख बेगुनाह नहीं होती। अपनी आंखों से मोह का पर्दा हटाओ और सच को वैसे ही देखो जैसा वो है। दुनिया तुम्हें बेवकूफ तभी तक बना सकती है जब तक तुम अपनी आंखें बंद रखने का फैसला करते हो। जिस दिन तुमने अपनी समझ की आंखें खोल ली, उस दिन से छल का हर खेल खत्म हो जाएगा। अपनी ताकत को पहचानो, अपने चरित्र को इतना बुलंद करो कि कोई तुम्हारी जिंदगी में आने से पहले 10 बार सोचे। प्रेम करो लेकिन होश खोकर नहीं, वफादारी निभाओ लेकिन गुलामी नहीं। अगर ये बातें तुम्हारे दिल की गहराई तक पहुंची हैं और तुम्हें भी लगा है कि समाज का ये चेहरा सामने आना जरूरी था, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो शायद आज किसी ऐसे ही जाल में फंसकर खुद को खत्म कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चाणक्य नीति का यह सफर अभी बहुत लंबा है। सावधान रहें, सजग रहें। जय हिंद।